कृपा करना, कृपा करना। आज 11 तारीख को शिव प्रभात फेरी। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। वीर हनुमान जी का मंगलवार और उसकी कृपा क्या संकेत दे रही है। 11 और 12 आज रात्रि तारीख देखो, कृष्ण भगवान जी का जन्म किस रूपरेखा में प्रभु ने अपने आप की। इस 12 तारीख को हम कितने प्रभु के साथ जोड़े हुए कि 12 ही ज्योतिर्लिंग हूँ, 12 ही बजे श्री राम का जन्म हो और तारीख भी 12 उसी समय 1 सेकंड के बाद 12 ही होगी जब कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा। इसी पालकी से भी वही, बनाता भी वही। कभी सोचा भी नहीं था कि 12 सेक्टर भी चुना जाएगा। सेक्टर में ही मेरे महादेव की कृपा से ही ओम नमः शिवाय का जाप होगा। 108 पंथों द्वारा भव्य शंखनाद होकर अलौकिक दृश्य होगा जब उस भारत की पवित्र पावन पवित्र भूमि पर, और वो 12 ही सेक्टर में। अरे देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक, भारतवर्ष के सभी जगत गुरु शंकराचार्य, सभी मीठा मठाधीश, सभी संत उच्च कोटि के प्रभु के साथ जुड़े हुए, वो भी 12 सेक्टर में ही आयोजन हुआ था। और उस भूखा ना सोए, इस लक्ष्य के साथ 1996 में मेरे प्रभु की कृपा का यह आशीर्वाद, वो भी 12 ही सेक्टर था। 12 ही ज्योतिर्लिंग हो, 12 ही सूर्य देवता के नाम हो, 12 ही वीर हनुमान जी के नाम हो, 12 ही महीने हो, और 12 बजे ही श्री राम का जन्म हो, और 12 बजे ही श्री कृष्ण का जन्म हो, और श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे भी हो और 12 तारीख में प्रवेश भी हो रहा। 11 से कहते सगन का सबसे अच्छा होता है। आज वो 11 तारीख है, कल 12 होगी रात्रि, जैसे ही 12 बज के 1 सेकंड होगा तो 12 तारीख में मेरे महादेव की कृपा से श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि और 12 की तारीख, ये भी उसकी कृपा के संकेत पर आशीर्वाद होगा। त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक श्री कृष्ण कन्हैया, मेरे प्यारे से श्री कृष्ण कन्हैया, जो मेरे पालकी पे साक्षात विराजमान होते हो, बांसुरी बजाते हो, सबको नचाते हो, सृष्टि को नचाते हो। आज श्री कृष्ण भगवान जी आपको कोटि कोटि शत शत प्रणाम। जीवन में इस मानुष चोले में प्रभु आपने जो अपना सिमरण करने की भक्ति और वो आपकी कृपा से वो शक्ति मिली, कृष्ण कन्हैया, वो कृपा और वो शक्ति बनाए रखना। आपकी कृपा का स्नेह आशीर्वाद विश्व में एक नया संकेत देता है। जो पालकी से निकलता उसकी कृपा से, जो भी आज तक पालकी से बुला शिव प्रभात फेरी से, उसकी कृपा ने बुलवाया और उसकी कृपा ने ही पूरा कराया। ना मैं कह सकता हूं, ना मैं पूरा कर सकता हूं। कहता भी वही है, पूरा भी वही कराता है। जहां का मालिक होता है ना पालकी की साक्षात, और श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। जब दोनों की ताल मिल जाए तो नाचने का प्रसाद है इस पालकी पर। जैसे कृष्ण कन्हैया वृंदावन में निधि वन में बांसुरी बजाकर, और महादेव त्रिलोकीनाथ बिन बुलाए अपना डमरू लेकर, वहां पर कितना प्यारा उस वक्त का दृश्य होता होगा जब त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक और श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते होंगे। श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते होंगे और त्रिलोकीनाथ, जहां का मालिक, डमरू बजाता होगा, सृष्टि को नचाता होगा। वो नाचने का प्रसाद ही है उस पालकी पर। वो पालकी पे शिव प्रभात फेरी पे कहीं भी आपने बैठना नहीं, चलती है पालकी, बैठना अलाउड नहीं।
वो भी उसकी कृपा। जहां देवों के देव मेरे महादेव श्री कृष्ण कन्हैया साक्षात विराजमान हो, तो क्या आप बैठ जाओगे? कोई नहीं बैठेगा। मेरा भी प्रयास यही होता है कि मेरा पालकी का कोई भी भक्त सेवक जो सेवा प्रभु की कर रहा हो, उसमें भी एनर्जी ऊर्जा उसकी कृपा की शक्ति बनी रहे। मुझे तो मेरे महादेव देवों के देव त्रिलोकी लग रहे हैं, आज तक अभी तक वो कृपा दे रखी है। जैसे ही रात को 2 बजे करीब उठते हैं, 2 बजे से लेकर 8-9 बजे तक, कभी आज तक अभी तक कभी बैठा नहीं। पालकी चलने के बाद कहीं रुका नहीं कि रुक के थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और कहीं भी आज तक वॉशरूम कहते बाथरूम तक भी नहीं आया, और कभी खाने पीने की इच्छा भी नहीं आई, सुच्चे मुंह भी पालकी चलती। ये सोचो कि मैं कर सकता हूं, या कोई ऐसा भारत विश्व में ऐसा हो जो सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे तक वो चलता भी हो, 8, 10, 15 किलोमीटर के करीब, बोलता भी हो। वो कौन करवाता है? वो जहां का मालिक करवाता है। सोचो कि मेरी हिम्मत होगी कि 8 घंटे, 9 भी बज जाते, कहीं 9 घंटे भी बीत जाते हैं, कौन करवाता है? वो जहां का मालिक कराता है। मैं नहीं कर सकता उस कार्य को। कि आपने कभी सुना, किसी ने देखा उस पालकी? ये नहीं कि मैं अकेला होता हूं, 200, 300, 400, 500 के करीब लोग भी होते हैं। कभी आज तक किसी ने मेरे को बैठा नहीं देखा होगा। कौन शक्ति देता? सोचो कि मेरे अंदर शक्ति है। शक्ति है तो उसकी कृपा की, उसके प्यार की, उसके स्नेह आशीर्वाद की। आज श्री कृष्ण कन्हैया आपके जन्मदिन भी आज रात्रि हो, और शिव प्रभात फेरी भी आपको, आप बांसुरी बजाते हो। मेरा आपको मेरे कृष्ण कन्हैया शत शत प्रणाम। आज का दिन मेरे स्कूल के अंदर बड़ी रौनक होती थी। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों में भगवान होते। कोई बच्चा श्री कृष्ण बन के आता है, कोई राधा रानी बन के आता है, कोई श्री राम बन के आता है, कोई वीर हनुमान बन के आता है, कोई महादेव माँ पार्वती बन के आते, कोई भारत माँ बन के आता है, कोई गणपति लक्ष्मी बन के आते। आज ये स्कूल का वातावरण ऐसा होता। प्रभु ने इस कोरोना महामारी की वजह से स्कूल भी बंद, उन बच्चों के दृश्य भी नहीं देख पाते जिन बच्चों के दर्शन करके मुझे एनर्जी और ऊर्जा, उनकी कृपा की शक्ति मिलती थी। जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हो बोलो शंकर भगवान की जय, और उन बच्चों में ही भगवान हो। मेरे त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आपको कोटि कोटि श्री कृष्ण कन्हैया प्रणाम। आपने मुझे वो सेवा दे रखी, और वो छोटे छोटे बच्चों का स्नेह और प्यार, आशीर्वाद, वो भक्ति, उन बच्चों की कृपा की शक्ति आपने प्रभु दे रखी। ये आपके बिना भी, आपका कार्य भी कोई नहीं कर सकता। वो भाग्यशाली होता है। देश के प्रधानमंत्री ने अब श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास किया, वो भाग्यशाली। आज तक देखा किसी देश के, अपने देश के किसी प्रधानमंत्री ने जहां पर साक्षात श्री राम का जन्म हो, और उस स्थान पर, या कृष्ण का, या कहीं भी ऐसा? वो कितने भाग्यशाली होंगे और योगी जिन्होंने अपनी सेवा का उच्च परिचय दिया, अपनी मर्यादाओं के साथ अपने स्टेट को एक गौरवता का परिचय दिया। जिस प्रकार कहते योगी जी ने अपने ना, उन कहते जो सबसे, एक तो उग्रवाद को खत्म किया, नक्सल को खत्म किया। आज से पहले कितना उग्रवाद का आपने देखा, कोई ट्रेन किसी जगह भी जाते हो, पता नहीं कहां बम फटेगा, क्या होगा। नक्सलवाद भी किन्होंने जन्म दिया? और चंदन की लकड़ी पे नेताओं से मिले होते तो वो उनका हौसला बन जाता था। अफसर नेता साथ होते, अफसरों को कुछ मार देते। वो देने वाले अपने ही हैं, पाप करने वाले अपने ही, उन्हीं के कारणों से ही। क्या कश्मीर में सोचते हो कि उग्रवाद को जन्म अपने आप जन्म ले गए? नहीं, नेताओं ने जन्म दिया वहां। वो पैसे इस देश से भी लेना, दूसरे देश का भी माल खाना, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, दूसरों को गोलियों और पत्थरों से चलाना। ये नेताओं की हमेशा ऐसी गेम है। और आपने पहले ये भी भारतवर्ष में देखा होगा, आरक्षण के नाम पर, जात पात के नाम पर कैसे सब बांटते रहते हैं। वो भी नेता खुद ही ऊपर से कराते हैं, आगे लगो, पैसे भेजो और खड़ा कर दो। और कहीं भी कोई भी घटना घट रही होगी, चाहे किसी कॉलेज में हो, किसी स्थान पर हो, उसके पीछे बैकग्राउंड याद रखना, नेताओं की, दूसरी पार्टियों की
जो देश को एक दूसरे को गुमराह करते गए, उन्हीं की होती है। नेताओं को आपने चुनना है, भगवान अपनों को खुद चुनते हैं, जिसमें से मेरे को भी प्रभु ने, मैं उसकी कृपा से डंके की चोट से कहता हूं कि मेरे को भी चुन रखा है। जनता नेताओं को चुनती है, भगवान अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण कन्हैया, बहुत बड़ी बात आप कहलवा रहे हो। कृपा और दृष्टि को बनाए रखना, आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे मेरे महादेव। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए सारे भारत पर सभी को संदेश दे रहा हूं, जहां में भी शिव प्रभात फेरी के माध्यम से ही, कि आप जागो भारतवासियों, सीधा भगवान से रिश्ता करो। त्रिलोकीनाथ से कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है। मंदिरों में कितनी ऊंच रौनकें, कितना दृश्य, एक मेला सारे शहर के अंदर लगा होता है, मंदिर सजे होते हैं। आज वो उस प्रकार का दिन भी नहीं देख पाए। शिवरात्रि गई, जन्माष्टमी जा रही, राखी गई, ईद गई, सारे त्योहार बीच में जो भी है सब उसका आनंद नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? कि हमने अपने भगवान को पहचान नहीं पाए। धर्म के ठेकेदारों के पास उलझे रहे, उनका व्यापार, उनका केंद्र, उन केंद्र को हम समझ नहीं पा रहे। उन धर्म के ठेकेदार तो आपसे पैसे लेते होंगे, पैसा टेक टेक के आपने कुछ वो बिजनेस, अपनी रोटी चलाते होंगे। फिर त्रिलोकीनाथ और श्री कृष्ण कन्हैया तो नहीं कभी किसी को कहते, और कभी किसी धर्म वालों को मेरे कृष्ण कन्हैया भगवान ने, कोई भी भगवान मना नहीं करते कि मेरे पास इस धर्म का, इस जात का, कास्ट का ना है। वो धर्म के ठेकेदार बांटते रहते हैं, नेता बांटते रहते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रभु कहां कहां क्या संकेत दे रहे हैं। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी जैसी बीमारियां भी हम अपने भगवान को ना पहचानने की वजह से ही आती है। देखो कितना, कहीं तूफान, कहीं बरसात, आधा भारत इस समय नदियों में उफान, सभी में उलझे हुए हैं। जो इतना टैक्स लगा लगा कर वहां पर चला जाता है, देना पड़ता, देना भी चाहिए। पर हम त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक श्री कृष्ण कन्हैया से प्यार करेंगे तो ये कष्ट, ये नुकसान नहीं होंगे। नुकसान कब होते हैं? जब तुम अपने भगवान से, अपने रिश्ते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, जीवन में वहां से वंचित रहते हो तो पीछे रह जाते हैं। मेरे महादेव कृपा कर। कोरोना महामारी के सारे भारतवासियों एक ही संदेश, संकेत है उसकी कृपा का। मैं आपको हाथ जोड़ के सभी को कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, कोरोना महामारी से मुक्ति जल्दी पाए। दवाई के कुछ संकेत हो रहे हैं, कल रूस रात संकेत दे रहा कि कल उसने दवाई निकाली है, अब कैसे कैसे निकल पाती है, कैसे चलती है, वो भगवान जानता है। अब उस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप, इसी मंत्र को ही उच्चारना, और प्रभु से शिव वंदना करने जा रहा हूं। मेरी प्रभु वंदना भी स्वीकार करना कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्ष चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तूने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक
बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो, तुम जग के करता, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आप लाइक करें, शेयर करें, देश विदेश तक संकेत दें। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए यही एक मंत्र है, सभी देवी देवताओं ने उचारा और वो युद्ध जीत गए, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। वर मांगा, वर मिला। मेरे महादेव ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। आप भी कोरोना महामारी के लिए देवों के देव मेरे महादेव से, तो लोकीनाथ जहां के मालिक से, सारे भारतवासी, सारे संसार में ये प्रभु का सिमरन करें और कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को लाइक करें और शेयर करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।